हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड यानी MPPGCL के द्वारा विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी हुआ है, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही जिस भी अभ्यर्थी ने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको अपना फॉर्म का स्टेटस जरूर चेक करना है। स्टेटस कैसे चेक करना है तो आगे हम आपको वीडियो में बता देंगे। कहीं आपका फॉर्म किसी गलती कारण आपका रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। यदि रिजेक्ट हो गया है तो आप दोबारा से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सभी जानकारी एक करके यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए पहले यहाँ पर हम पहले पोस्ट को देख लेते हैं कौन कौन सी आपकी पोस्ट हैं और आपको फिर इसकी ऑनलाइन पोर्टल पर लेके चलते हैं कैसे आपको इसकी फॉर्म को फिल करना है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपका जो विस्तृत नोटिफिकेशन आता है इसको पहले आपको जरूर पढ़ना है, इसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ हो जाती है तो इस कारण से हम जो मेन जानकारी वही बता पाते हैं, लेकिन जो आपकी वास्तविक जानकारी और है जो आपकी बारीकी वाली, तो ये सब आपको ही पढ़ना है ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट यहाँ पर ना रहे। तो यहाँ पर पहले पोस्ट देख लेते हैं। आपकी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं जिसमें आपकी क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 की आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर है आपका, जूनियर इंजीनियर है आपका, पॉलीकेमिस्ट है आपका, चिकित्सा अधिकारी है, सुरक्षा अधिकारी है आपका, कार्मिक अधिकारी है और फिर आपकी तृतीय श्रेणी की पोस्ट है जैसे आपकी JE की है, जूनियर अभियंता की, कनिष्ठ अभियंता, संयंत्र सहायक यानी आपके जो प्लांट असिस्टेंट है इनकी पोस्ट हैं। इसी तरीके से आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 आपका जो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 है, कार्यालय सहायक, भंडार सहायक, स्टोर असिस्टेंट है आपका, कनिष्ठ शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर है, अग्निशामक और चतुर्थ श्रेणी की आपकी सुरक्षा सैनिक, बाढ़ आया और बाढ़ बॉय। इस प्रकार से टोटल मिला के आपकी 346 पोस्टों के लिए आपका ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आपका 25-26 जारी हुआ है। अब इसकी योग्यता और आपको हम दिखा देते हैं। पहले ऑनलाइन फीस आपको दिखा दें तो ऑनलाइन फीस आप देख सकते हैं UR के लिए, और जो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं अदर स्टेट के उनके लिए 1200 और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 600 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है। अब इसकी योग्यता से पहले आप इसकी डेट जरूर देख लीजिए। तो आपके ऑनलाइन फॉर्म आपके 23 जुलाई से प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी 21/8/2025 रात्रि के 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई आपको समस्या आती है तो इनके हेल्पलाइन नंबर पर आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो अलग अलग आपकी पोस्ट हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो आपको आगे हम डाउनलोड करने की प्रोसेस दिखा देंगे। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, इसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप और देख सकते हैं विस्तृत जानकारी आपकी ये यहाँ पर सभी पोस्ट की आपको देख लेना है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ फॉर्म फिल की ही जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर जिस पोस्ट के लिए हम यहाँ पर किसी एक रैंडमली पोस्ट को सिलेक्ट करके आपको प्रोसेस दिखा देंगे तो आपकी सभी प्रोसेस यहाँ पर सेम रहने वाली है। बाकी यहाँ पर आपकी एज के बारे में जानकारी दी गई, तो यहाँ पर एज देख सकते हैं अपर एज लिमिट और यहाँ पर पोस्ट कोड के अनुसार यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दे दी गई है। तो पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में आराम से बिल्कुल शांति से पढ़ लीजिए, इसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई यहाँ से कीजिए। अब आपको फॉर्म फिल कराने के लिए आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप और PC यूज कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस आपकी उसकी भी रहने वाली है। और आगे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड की भी प्रोसेस दिखाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या आपको उसमें भी आती है। तो आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में सिंपल टाइप करना है MP, आपको टाइप करना है चैन CHAN चैन MP ऑनलाइन इस प्रकार से, और सर्च पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब आपकी जो पहली लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब आपको जो MPPGCL दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और आराम से आपको पढ़ लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए जो इस पर क्लिक कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं तो आपके यहाँ से PDF आपकी डाउनलोड यहाँ से हो जाएगी। अब आपको अप्लाई करने के लिए जो साइड में यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है फॉर्म फिल के लिए। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है घोषणा, इस पर आपको टिक करना है यहाँ से, इस पर टिक कीजिए। अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं, जिस किसी एक पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर किसी एक पोस्ट को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आपकी योग्यता भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखेंगे सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग योग्यता है। तो यहाँ पर चलिए आप एक बार योग्यता को चेक कर लीजिए, किस पोस्ट के लिए आप कौन सी योग्यता यहाँ पर मांगी गई है और आप एलिजिबल हैं या नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको चेक कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी पोस्ट को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस प्रकार से रहेगा आपका। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगी। तो चलिए फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर किसी एक पोस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले पूरी पोस्ट के नाम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दिए गए जैसे वार्ड बॉय, लेडी अटेंडेंट, बार्ड आया, सिक्योरिटी गार्ड, फायरमैन, आपका स्टोर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3,
प्लांट असिस्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी पर्सनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, शिफ्ट केमिस्ट, इस प्रकार से आपकी पूरी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर स्टेनोग्राफर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके पहले हमने जो अदर वीडियो बनाया उसमें हमने दूसरी पोस्ट का फॉर्म फिल का प्रोसेस बताया था, तब उनको देख सकते हैं। ये प्रोसेस अभी की समय रहने वाली है, तो आपको आराम से यहाँ पर देखना है। तो जैसे मान लीजिए अपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, अब आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। ध्यान दीजिए जिसमें रेड स्टार लगा है वो आपको फिल करना आवश्यक है। तो सभी जानकारी आपको जो 10th की सर्टिफिकेट को उसके अनुसार ही फिल कीजिए, और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर में ही आपको इस प्रकार से फिल करना है। तो सभी कैपिटल लेटर में ही इस प्रकार से फिल कीजिए। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करना है। यदि आपका मिडिल नेम है, जैसे मिडिल नेम आपका कुमार, इस टाइप से आपको मिडिल नेम हुआ। यदि आपके मार्कशीट में 10th में इस प्रकार से लिखा है तो मिडिल नेम में फिल करना है। यहाँ पर आपका लास्ट नेम, यदि सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा है तो फर्स्ट नेम फिल कीजिए, मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं लिखा है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। और यदि फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल कीजिए, मिडिल नेम को यहाँ से आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड रहेगा। इसके बाद अपनी फादर्स का नाम फिल कीजिए, जैसा स्पेलिंग आपकी 10th के सर्टिफिकेट में वैसा ही फिल कीजिए। यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करना है तो इस प्रकार से कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ पर आपको पहले सबसे पहले आपको ईयर को सिलेक्ट करना है यहाँ से, तो ईयर को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर से सभी जानकारी हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो आपकी वास्तविक जानकारी वो आप सही तरीके से फिल कीजिए। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, इस प्रकार से आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर मंथ को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से मंथ सेलेक्ट कीजिए, फिर आपको यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करना है। तो इस टाइप से अपना सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी डोमिसाइल, यदि हैं तो आपको यस करना है इस प्रकार से। तो फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, और यदि मध्य प्रदेश के बाहर की हैं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ आप यूआर से ही, अनरिजर्व से ही यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। फिर लेकिन दोनों कर सकते हैं, मध्य प्रदेश की तो हैं ही और अदर स्टेट की भी फिल कर सकते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। जैसे मध्य प्रदेश के निवासी तो यस कीजिए। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल है फीमेल है जो भी है इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या सिंगल, सिंगल है तो सिंगल इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट है आपका, यदि सिंगल क्लिक करते हैं तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पर क्लोज रहेगा, और यदि आप मेरिट पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको फिर ये ऑप्शन रहेगा। आप विडो हैं या डिवोर्स जो भी है आपको इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन रहेगा। और यदि अब यहाँ पर आप सिंगल करते हैं तो ये ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। अब आपकी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी, इस प्रकार से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। जैसे यूआर से हैं या एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं। जैसे एससी से हैं तो एससी सेलेक्ट कीजिए। आगे फिर आपको अपना जो जाति प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश सरकार का वो अपलोड करना होगा। इसी तरीके से एसटी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से अपनी ओबीसी को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी कैटेगरी को, जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपकी जो स्पेशल बेगा भारी सरिया, अब आपकी जो, यदि आप एसटी सेलेक्ट करती तब आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको दिखा देती हैं। यदि आप एसटी सेलेक्ट करती तब आपको ऑप्शन देखेंगे कि आप इनमें से बेगा भारी सरिया में से बिलोंग करते हैं। यदि करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एस करेंगे आप इस प्रकार से। फिर आपकी जो ट्राइबल की कैटेगरी है, बेगा है, बाहरिया है, सहरिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनमें से एक कोई सिलेक्ट करना होगा, जैसे इस प्रकार से हैं तो कोई सिलेक्ट करना होगा। यदि नहीं है आप तो आपको फिर यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार सेलेक्ट करना है, आपकी फिर यहाँ पर आगे बढ़ाए पर सिंपल आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब पॉइंट नंबर पर 16 पर आइए। तो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो क्या आप डिसेबल हैं 40% या इसके अबव, यदि हैं तो यस करना आपको इस प्रकार से। अब जैसे यस करते हैं तो फिर आपको डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है कि किस प्रकार की आपको डिसेबिलिटी, इस प्रकार से अपनी डिसेबिलिटी को सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको यहाँ पर, यदि आप जैसे सेलेक्ट करते, मान लीजिए यहाँ पर लोकोमोटिव है जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप डिसेबल नहीं तो सिंपल आपको नो पर क्लिक करना है, तो आपके ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैरिज डिटेल्स, तो यदि आपने सिंगल क्लिक किया है तो आपको फिर इसको फिल करने की आवश्यकता नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए अब अदर डिटेल्स, तो यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करना है। यदि आप जैसे एस करते हैं तो फिर एक्स सर्विसमैन की आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी होगी, सर्विस ऑफ मंथ की देनी होगी यहाँ पर। और यदि नहीं है तो आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है, तो आपके ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 21, आर यू वर्किंग एज एम्प्लॉय ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या कारपोरेशन या बोर्ड या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या नगर सेनेक, यदि हैं तो इनमें से तो यस करना है, यदि नहीं तो अपने ऊपर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 22, क्या आप विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो यस करना है, यदि नहीं है आप तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट है आर यू एन अवार्डेड पर्सन अंडर MP इंटरकास्ट मैरिज प्रमोशन स्कीम, तो आपने अनमेरिड पर सेलेक्ट किया है तो आपको इस पर ऐसा नो क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मेरिट पर सेलेक्ट करते तो फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाता कि आपका अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत जो इंटरकास्ट मैरिज है पुरस्कृत हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो आपको इस प्रकार से नो करना होगा। अब आपने पहले ही सिंगल कर दिया तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हैव यू बीन कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, तो आपको यहाँ पर नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है आर यू प्रेजेंटली वर्किंग इन सक्सेसर कंपनीज
ये जो आपकी मध्य प्रदेश की है इनमें से कोई किसी कंपनी में है आप कार्यरत तो यस करना है, नहीं तो आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है तो आपके ऑप्शन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है तो आपके ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। अब आप नेक्स्ट आ जाता है मेन। तो यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी आपको पहले क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी होगी। तो पहले सेलेक्ट कीजिए, तो 10th सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपना पास एग्जाम का नाम, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 10th, इस प्रकार से आप 10th भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से 10th लिख सकते हैं, या चाहें तो आप यहाँ पर हाई स्कूल इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो और आप फॉर्म फिल कर रहे थे क्रोम ब्राउज़र से, तो आप क्या कीजिए, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, फायरफॉक्स ब्राउज़र से फॉर्म को फिल कीजिए, तो उसमें ज़्यादा अच्छा दिखता है और स्क्रॉल करके ऊपर आप देख सकते हैं। हालांकि इससे समस्या आपको नहीं है, लेकिन यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करके जरूर चेक करना है। इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करके चेक करना होगा, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। लेकिन यदि आप ऊपर से फायरफॉक्स ब्राउज़र से फिल करेंगे तो कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। इसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पर एनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर, आपने 10th किस साल पास किया वो ईयर फिल कीजिए। बोर्ड का नाम, आपके जो भी बोर्ड है, यदि आप MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, और अदर स्टेट बोर्ड है तो अदर स्टेट बोर्ड, स्टाफ से आपको फिल करना है जो भी आपका बोर्ड है। MP बोर्ड के हैं तो आपको इस प्रकार से MP बोर्ड भोपाल स्टाफ से फिल कीजिए। यहाँ पर आपका रोल नंबर, 10th का रोल नंबर फिल करना है आपको। यहाँ पर आपको ग्रेड सिस्टम था या परसेंटेज सिस्टम था, जो भी था इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। टोटल मार्क आपको कितने प्राप्त हैं आपके 10th में, जो भी आपकी प्राप्त थी यहाँ पर आपके टोटल थी, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपके हैं। ऑप्टल मार्क आपको कितने प्राप्त हुए इस टाइप से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर टोटल मार्क आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएंगे। इसी तरह से आपको 12th की जानकारी देनी है, आप 12th किए हैं या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हैं, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पर यदि 12th किए हैं तो आपको 12th भी ले सकते हैं, या सिंपल यहाँ पर आप हायर सेकेंडरी इस टाइप से भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद वही आपका सब्जेक्ट, तो आप साइंस से हैं या एनी सब्जेक्ट से हैं। यदि साइंस से हैं तो साइंस सेलेक्ट कीजिए। आपको पासिंग ईयर, आपने 12th किस साल पास किया वो, बोर्ड का नाम, 12th का रोल नंबर फिल करना है। कोई परसेंटेज सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था, जो भी था वो सिलेक्ट कीजिए। इस टाइप से परसेंटेज था तो परसेंटेज, फिर आपको टोटल मार्क कितने थी इस टाइप से मार्क्स प्राप्त फिल करना है। आपको कितने यहाँ पर प्राप्त हुए तो इस टाइप से फिल करना, तब यहाँ से परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी, तो आपको एक बार चेक कर लेना जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे शीघ्र लेखक यानी जो स्टेनोग्राफर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर योग्यता जरूर चेक कर लीजिए। 12th पास तो होना चाहिए, प्लस इनमें से कोई एक आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, या आपका जो अब TCC आपका वगैरह होता है जो NLET के द्वारा, इनमें से कोई आपके पास डिप्लोमा है, वो कोई एक इनमें से आपके पास डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पर कोपा है आपका ITI में से, तो वो भी चल जाएगा आपका। और इसके अलावा आप इनमें से भी कोई कुछ किए हैं तो ये भी आपका चल जाएगा, ये आपका डिप्लोमा की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा आपका जो CPCT है आपका, इस CPCT भी आपके पास होना चाहिए इनमें से। और 2 विषय में कंप्यूटर दक्षता एवं हिंदी टाइपिंग परीक्षा में एक ही परीक्षा में आपके पास उत्तीर्ण यहाँ पर होना चाहिए, तो यह इसमें एलिजिबल रहेंगे। और मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्र लेखन जो स्टेनोग्राफी है, ये भी आपकी 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से आपके उत्तीर्ण यहाँ पर होना चाहिए। तो ये आपकी योग्यता है। इसी तरह से आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके सामने आपको जो योग्यता दी गई इसी तरह से आपको भी चेक कर लेना है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है जो भी इनमें से आप किए हैं, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। कोई इनमें से आप किए हैं, जैसे आप BE BTech है तो जो भी आपके पास है वो सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नाम आपका, तो यहाँ पर सिंपल यदि BE की है तो इस प्रकार से BE सेलेक्ट कर दीजिए, या BTech की है तो BTech। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट तो आपका CSE या IT जो भी है इसको टिक कीजिए। इसका पासिंग ईयर आपने जो ग्रेजुएशन है कब पास की है वो, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल कीजिए, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है। इसके बाद अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर, वो आपका ग्रेड सिस्टम था तो ग्रेड सिस्टम, या परसेंटेज है तो परसेंटेज, वही टोटल मार्क आपकी ऑप्टल मार्क और परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट CPCT की जानकारी आपको देनी होगी। तो हैव यू पास्ड ए वैलिड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपके पास है तो यहाँ पर यस करना है क्योंकि आपकी योग्यता यहाँ पर है। अब आपको यहाँ पर CPCT का नंबर देना है। ऑप्टल मार्क आपको देने हैं 75 में से आपको कितने प्राप्त हुए हैं। हिंदी टाइपिंग स्पीड पास आप हैं या नहीं है तो इस प्रकार से आपको देना है, और यहाँ पर अपनी स्पीड देनी है। इंग्लिश पास आप हैं या नहीं है तो आपको इस प्रकार से देना है, यस करना है आपको यहाँ पर, और इंग्लिश की आपको टाइपिंग स्पीड यहाँ पर आपको दे देना है। इसके बाद नेक्स्ट है हैव यू पास्ड हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्जामिनेशन विथ 80 वर्ड पर मिनट आपके पास, तो यहाँ पर आपको ये आप शक है आपके लिए कंपलसरी है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको, तो ये आपको यहाँ पर पूरी योग्यता दे दी गई, तो इनमें से आपके पास जो योग्यता है तो आपको यहाँ पर ऐसे ही करना है इस प्रकार से। इसके बाद नीचे को चले आना। अब आपको यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है, ध्यान दीजिए परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, तो यहाँ पर आपको 2 लाइनें दी गई हैं। आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए, आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए। इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तब किस स्टेट से हैं तो जो भी आपका राज्य, इस प्रकार से अपना राज्य को सिलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन अब अदर स्टेट के हैं तो अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद जिला आ जाएगा, तो आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, आपका जो कौन सा जिला है तो जिले को सिलेक्ट कीजिए, और आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ से फिल कर दीजिए।
नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग एड्रेस, यानी आपका जो वर्तमान पता है, यदि आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो इस पर टिक कीजिए, तो ऑटोमेटिक दोनों यहाँ पर आपके फिल हो जाएंगे। और यदि अलग अलग है तो इस पर टिक मत कीजिए, यहाँ पर अलग अलग दोनों को यहाँ से फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की जानकारी देनी है और स्वयं के ही बैंक अकाउंट की जानकारी जिसका फॉर्म है उसी की बैंक अकाउंट की जानकारी फिल करनी, किसी और दूसरे की बैंक अकाउंट की जानकारी यहाँ पर को फिल नहीं करना है। अब बहुत सब अभ्यर्थियों को ये सवाल आया होगा कि ये बैंक अकाउंट की जानकारी क्यों ले रहे हैं, तो कभी कभी पोस्टें आपकी कैंसिल हो जाती है जिस कारण से आपकी फीस को इसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम फिल करना है, जो भी आपका बैंक है इस टाइप से अपना फिल कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका SBI है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस टाइप से फिल कीजिए। जो भी आपकी बैंक है, आपकी जो पासबुक उसमें सब कुछ लिखा होगा तो उसको आप देख सकते हैं। IFSC कोड फिल करना है, यहाँ पर अपने अकाउंट होल्डर का नाम यानी आपका नाम फिल करना है, यहाँ पर बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना है। और जब अकाउंट नंबर फिल करते हैं तो आपको बाद में एक स्पेस नहीं रखना है, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल करते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए आपका इस प्रकार से अकाउंट नंबर है तो आपको एक स्पेस यहाँ पर नहीं देना है, नहीं तो फिर आपका एरर दिखेगा, तो आपको स्पेस नहीं देना है, इस टाइप से आपको फिल करना है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। फिर दोबारा से वही सेम अकाउंट नंबर यहाँ पर कन्फर्म करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 33 पर आ जाइए। और आपको 7 एग्जाम सिटी आपको दी गई, तो 7 एग्जाम सेंटर को अपने क्रम से यहाँ पर आप जो भी नियरेस्ट है इस प्रकार से आप इसको सिलेक्ट कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। और ध्यान दीजिए, आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से ही फिल कीजिए जो आपका चालू है, क्योंकि बाद में फिर आप फॉर्म तो एडिट कर पाएंगे लेकिन मोबाइल नंबर आप एडिट नहीं कर पाएंगे और ईमेल आईडी भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका OTP के द्वारा ये वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर आपको सेंड OTP पर आपको क्लिक करना, तो आपका एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर आप फिल करेंगे, आपको इस प्रकार से बॉक्स दिखेगा। तो फिर आपको वैलिड मोबाइल OTP उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपनी ईमेल आईडी सही से फिल करना है, सेंड ईमेल OTP पर क्लिक करना है। तो जो आपका ईमेल आईडी है उस पर चेक करेंगे तो आपको एक OTP आएगा, उस OTP को आपको फिल करना है और वैलिडेट OTP पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो ये इतना काम आपको कर लेना है। तो दोनों को वैलिडेट करने का देखो इस प्रकार से आपका सक्सेसफुली दिख जाएगा। इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो और यहाँ पर अपना सिग्नेचर, ध्यान दीजिए, आपको फोटो आपकी JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है और मिनिमम साइज आपकी 20 KB और अधिकतम आप 100 KB तक अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, मिनिमम 10 KB और अधिकतम 100 KB। आपको सिग्नेचर कैसे अपलोड करना, चलिए पहले आपको हम दिखा देते हैं अपलोड करके क्या आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप सिग्नेचर और इसी तरह से इमेज अपलोड करते हैं तो आपकी साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैलिड दिख रहा है और फॉर्मेट आपका JPG, ये भी आपको यहाँ पर वैलिड इस प्रकार से दिख रहा है। लेकिन आपको सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ तो आपको करना क्या है, एक हमने रिसर्च का वीडियो ऑलरेडी आपके लिए ही डेडिकेटेड बनाया है आपकी MP PGCL के फॉर्म के लिए ही, तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं आपको करना क्या है, एक बार समझ लीजिए। तो जैसे आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आपका जो सिग्नेचर की प्रॉपर्टी है इसको पहले आपको आना है, रीनेम क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर यदि कुछ लिखा है तो उसको रिमूव करना है और आपको सिंपल सा टाइप से अपना सिग्नेचर पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कीजिए, इसको सेव कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसी तरीके से अपना इमेज को करना है और इसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट को भी करना है। और आपको फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट कैसे रिसर्च करना है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा समस्या आएगी, तो उसका हमने अलग से वीडियो बनाया है, मुश्किल से छोटा सा वीडियो 5 से 6 मिनट का, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, उसको आप देख सकते हैं। तो जब आप इन सभी को अपलोड कर लेंगे तो इस प्रकार से आपको टिक करना होगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे को, इसको आपको टर्म एंड कंडीशन में क्लिक करना है और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है आपको। तो फिर आपको यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा दिखेगा, यदि आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो इसको जो रिलेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे बढ़ाए पर सिंपल आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे आगे बढ़ाए पर क्लिक कर दी तो आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और एक आपको ऊपर की ओर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, तो उस एप्लीकेशन नंबर को पहले आप नोट कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। यदि आप बाई चांस बैक हो जाती है तो उसको कंटिन्यू यहाँ से कर पाएंगे। तो अब जो भी कैटेगरी से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे आप SC से है, ST से है, OBC से है, EWS से है, तो जो आपका सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना होगा। जैसे आप OBC से अपलोड फिल कर रहे हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश सरकार का, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और उसकी साइज आपको क्या है, तो अधिकतम यहाँ पर देख सकते हैं 150 KB तक आप इसमें अपलोड कर सकते हैं और इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर दे दी गई है। अब इसको कैसे रिसाइज करना है, तो जो हमने वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है उसको देख सकते हैं आप, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो अपनी इमेज को रिसाइज करके सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड कीजिए और इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं, यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तब कोई निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको यहाँ पर ही निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है गैलरी से, इस पर सेलेक्ट करना है और आपको इस पर क्लिक करना है तो आपके यहाँ से अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद आप ध्यान से समझना, आपको यहीं पर सबसे ज़्यादा समस्या आने वाली है आपको। तो जो अटैचमेंट आपको सर्टिफिकेट आपकी फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और 500 KB तक आपको उसकी PDF बना के अप्लाई करना है।
तो अब आपको करना क्या है, तो इस पोस्ट के लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे मान लीजिए आपके 12th आवश्यक है, तो 12th को, आपका जो डिप्लोमा है डिप्लोमा को ध्यान से देखिए, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी योग्यता को आपको यहाँ पर, फिर आपको जो यहाँ पर आपका जो CPCT और आपका जो स्टेनोग्राफी है यहाँ पर, तो इन सभी के जो भी आपके सर्टिफिकेट सभी के कंबाइंड PDF बनाना है। पहले आपको किसी भी आप स्कैनर का यूज करके सभी की कंबाइंड PDF बना लीजिए, और PDF आपकी 500 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और उसको यहाँ से अपलोड कर देना है। तो PDF को यहाँ से क्लिक करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, और सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। और इसमें आपको गलती नहीं करनी थी, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मिसमैच कर देते हैं, गलत अपलोड कर देते हैं, तो इसी के कारण आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे आपको हम दिखा भी देंगे किस प्रकार से आपको समस्या आती है। तो इस प्रकार से पहले कंप्लीट करना है आपको फॉर्म को। अब आपका फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेगा, प्रिंट का, एक प्रोसीड टू पेमेंट का। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने से पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा, तभी आप यहाँ से क्लिक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रिंट पर क्लिक करना, तो अपना फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। और यदि प्रिंट करने में समस्या आती है तो अपने आपको बता दिया है, आप फायरफॉक्स ब्राउजर का यूज कीजिए, उससे आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट यहाँ से हो जाएगा। सिर्फ एक बार क्लिक कर दीजिए और बैक हो जाइए। इसका तो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, उसको आपको यूज करके अपनी फीस को पेमेंट यहाँ से करना है। यदि क्रोम से आपको इस प्रकार की समस्या आती है तो आपका जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, तो आपको फायरफॉक्स ब्राउजर से यूज करेंगे तो आपकी ये समस्या आपको यहाँ पर नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI। जैसे आप UPI से पेमेंट करना तो UPI पर सिंपल यहाँ से आप क्लिक कीजिए। तो अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन और देखेंगे, पेटीएम का, और यहाँ पर आपको पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यदि आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, और आप GPay, फ़ोनपे, UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, तो आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिख जाएंगे। उससे आप अपनी फीस को पेमेंट यहाँ से कर दीजिए। फीस को पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट ले लेना है, और मान लीजिए आप वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो इस प्रकार से होम पेज पर आएंगे, जो आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया है, क्योंकि अभी सर्च करने का तो कोई इसी प्रकार का ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको हमने पहले ही बोल दिया था कि आपको एप्लीकेशन नंबर को जरूर नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन या डाउनलोड रिसिप्ट। तो इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आपको सावधानी से काम करना है। तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर वो फिल करना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और इस कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ा कर आपको क्लिक करना है। तो आपका फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट करने का भी ऑप्शन दिखेगा, और आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपको चेक क्या करना है, जो जिसका रिजेक्ट हुआ है तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। जिसका पेमेंट हो गया है तो आपको भुगतान इस प्रकार से दिख रहा होगा, भुगतान है, तो आपको कोई समस्या नहीं, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और जिसका रिजेक्ट हुआ है तो उनके में आपको इस प्रकार से दिखेगा। चलिए हम आपको स्क्रीनशॉट ही दिखा देती है फॉर्म का एक। तो जिसका रिजेक्ट हुआ है तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, यह आवेदन निरस्त है, इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। या हम दूसरे फॉर्म का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। तो वही समस्या है कि आपको गलती नहीं करनी है, फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट और जानकारी फिल करने में कोई भी आपको गलती नहीं करनी। इसका मैं डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे कि कौन कौन सी जानकारी आपको चेक करनी चाहिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।